हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं नूसा पेनिडा डे टूर पे। अगर मैं बात करूं मैंने टूर कहाँ से बुक किया, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला था क्लूक। मैंने काफ़ी सुना था क्लूक के पैकेज के बारे में। उसकी प्राइसिंग जब मैंने चेक करी तो अराउंड 7 लाख इंडोनेशियन रुपया का था, जिसमें मीटिंग पॉइंट सनूर पोर्ट पर था। बट मैंने एक पैकेज अभी लोकल वेंडर से बुक किया है। उसने पहले तो मुझे 1.3 मिलियन कुछ बोला, बट बार्गेनिंग करने के बाद 600,000 इंडोनेशियन रुपया में वो डील डन हो गई है, यानी अराउंड अराउंड 3,200 के आसपास। और बात करूं मैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूजन्स हैं, सेम एवरीथिंग जो क्लू के पैकेज में इंक्लूजन्स था वो सब कुछ है, प्लस मेरे होटल से पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ है। तो मतलब मैंने 1 लाख इंडोनेशियन रुपया अराउंड 500 रुपये बचा भी लिए क्लूक से, अगर मैं बुक करता उसके अकॉर्डिंग। और मुझे होटल पिकअप ऑफ ड्रॉप अप मिल गया। तो अब फटाफट रेडी होते हैं। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 6:30 और निकलना है। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो चलो तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं सीधा नूसा पेनिडा में। है होटल रूम की बात करूँ तो स्टार्टिंग में ही ये ड्रेसिंग मिल जाती है विथ लॉकर। देन इस साइड की पॉइंट है। देन यहाँ पे मिरर है, और यहाँ पे वर्किंग एरिया है, मिनी फ्रिज है, हेयर ड्रायर, केटल विथ टीवी, एंड दिस इज द बेड। क्वीन साइज बेड मिला है। बाथरूम की अगर मैं एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे हमें मिले हैं 2 टूथब्रश विथ टूथपेस्ट, कॉटन बड्स, सैनिटरी बैग, शावर कैप, ये 2 चीज़ें यहाँ मिली है। और यहाँ पे हमें बाथिंग एरिया में मिला है शैम्पू या शावर जेल, और ये भी कुछ है। अगर मैं इस रूम की प्राइसिंग की बात करूँ तो इसके मुझे देने पड़े हैं 5.5 लाख इंडोनेशियन रुपया, अराउंड अराउंड 3,000 रुपये के आसपास। 4 स्टार प्रॉपर्टी के हिसाब से ठीक है, बट देखते हैं। अब मैं एक्सटेंड कराऊंगा इसे या नहीं। पहले थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और फिर सोचूंगा कि लास्ट 2 के लिए मुझे यही एक्सटेंड कराना है या दूसरे होटल्स ट्राई करने हैं। तो गाइस बैठ चुके हैं अब बोट में, फास्ट बोट में नूसा पेनिडा के लिए। तो बोट में ऊपर वाली सीट हमने ले ली है। इसके थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करने पड़े थे, 50,000 इंडोनेशियन रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा ऊपर बैठने के लिए। और वो पे करके हम बैठ चुके हैं ऊपर। नज़ारे लेते हुए जाएंगे नूसा पेनिडा, और वहाँ के सारे बीचेस का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे ही है। अगर मैं आपको बोट का व्यू दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसा रहेगा। दिस इज़ हाउ द बोट लुक्स लाइक। ऊपर से पूरी ओपन है, वहीं पे पूरा बाली सी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो अब बीच में कुछ और अच्छा नज़ारा आता है तो वो भी आपको दिखाता हूँ, वरना सीधा मिलते हैं नूसा पेनिडा पे। तो गाइस आ चुके हैं पहले स्पॉट पे, जो कि है एंजल बीच। अभी 1 किलोमीटर की वॉक करके नीचे जाना है, और नीचे जाके हमें मिलेगा एंजल बीच और ब्रोकन बीच। उसके बाद फिर एक और कोई बीच जाएंगे, दैन थोड़ा रेस्ट रहेगा, देन क्रिस्टल बीच पे हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो ऐसा ही है अभी कुछ प्लान। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, जो भी होगा मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है आज अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि कल रूम का एसी मैंने थोड़ा हाई पे रख रखा था। यही है, पानी के पास है अभी, देखते हैं कैसा होता है आगे का सफ़र। रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, देखते हैं। फ़ोटो हो गई है एंजल बीच पे, अब जा रहे हैं ब्रोकन बीच की ओर। रास्ता थोड़ा सा ख़राब ही है, आपको मैं ब्रोकन बीच जाके दिखाता हूँ। गाइस ये है ब्रोकन बीच, आ गए हैं ब्रोकन बीच पे। ब्रोकन बीच पे बहुत ज़्यादा फोटोग्राफिक क्राउड है यहाँ पे, मतलब लाइन लगी हुई है। ये साइड में एक एरिया में हम आए हैं, मेन वाले एरिया में तो बहुत लंबी लाइन है, साइड वाले एरिया में आए, यहाँ पर फोटो खिंचाएंगे। तो यही है ब्रोकन बीच, आप देख सकते हैं। तो गाइस ये है क्लिंकिन बीच। क्लिंकिन बीच पे आ चुके हैं। अब इसके बाद होगा हमारा लंच और थोड़ा सा रिलैक्स, वो भी
तो आ गए हैं अब लेजियान के बीच पे। आई डोंट नो उसको लेजियान कहते हैं, जो भी कहते हैं, यहाँ के बीच पे मैं आ चुका हूँ। और बीच का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा है। मैं बीच के जस्ट सामने खड़ा हूँ। थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है। और बीच की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पीछे आपको थोड़ा सिटिंग्स का एरिया दिख जाएगा। और यहाँ पे बीच तो है ही, और थोड़ा सा गंदा दिख रहा है मुझे बीच। यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक और वगैरह, जस्ट लाइक इंडिया। तो ऐसा थोड़ा है बीच का व्यू। मन तो मेरा भी कर रहा है अभी पानी में जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपना स्विम कॉस्ट्यूम लाया नहीं हूँ। और बिना इसके यहाँ पर जाना अच्छा लगेगा भी नहीं, क्योंकि जीन्स में हूँ, जीन्स गीली हो जाएगी तो खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा और दूसरों को तो वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यही है कुछ लेजियान बीच का माहौल। अभी काफ़ी शांत सा है, लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, पानी में स्विम कर रहे हैं। और थोड़ी सी यहाँ पे सर्फिंग भी हो रही है। तो यही है। और मैं अभी रास्ते में लेजियान के जो मार्केट है वहाँ से होते हुए जा रहा था, तो मैंने देखा कि मार्केट यार सही में बहुत अच्छा मार्केट है लेजियान का। मैं समझ रहा था कूटा का मार्केट सबसे बेस्ट है यहाँ पे, बट ये जो मार्केट है लेजियान का वो चेंगू और कूटा दोनों को मात दे देता है। सेमिनिया का एरिया है ये, और यहाँ पर आप आओ तो आ सकते हो। और मैं तो रिकमेंड करूँगा आप आओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैपनिंग प्लेस मुझे यही लगी है अब तक की पूरे बाली में। तो गाइस आ चुके थे हम वापस अपने होटल में, और होटल से आने के बाद मैं थोड़ा मार्केट होने चला गया था, बट मार्केट आज जल्दी क्लोज़ हो रहा था। तो अब मैं आ गया हूँ इंडियन रेस्टोरेंट पंजाब ग्रिल में। मैंने ऑर्डर कर दिया है मिक्स वेज और लच्छा पराठा रोटी जो भी है। प्राइसिंग तो सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स की सेम ही है। अब खाना आता है तो बताता हूँ, पर देख रहा हूँ मैं रेस्टोरेंट पूरा खाली है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं खुल के वीडियो बना सकता हूँ अभी। तो जैसे खाना आता है मैं खाना भी आपको दिखाता हूँ कैसा है। और फिर थोड़ा सा मार्केट अगर खुला दिखेगा मुझे तो मैं आपको मार्केट भी ज़रूर दिखाऊंगा, बट ऑलमोस्ट 70% मार्केट क्लोज़ हो चुका है। और टाइम अभी हो रहा है 8 रात के। पता नहीं क्यों आज बहुत जल्दी मार्केट क्लोज़ हो गया। वैसे मैं रात को भी आता हूँ तो खुला रहता था, बट आज जल्दी क्लोज़ हो गया है। और शायद आज मैं पैपिटोज़ भी जाऊँ, जो यहाँ का सबसे बड़ा सुपर मार्केट है। तो अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वहाँ पे क्या प्राइसिंग है वो भी आपको ज़रूर दिखाता हूँ। तो जुड़े रहिए इसी ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। खाना आ चुका है, लच्छा पराठा, बटर रोटी और मिक्स वेज, ये कुछ खाना है। और इसकी कॉस्टिंग अराउंड मुझे 1000 रुपये पड़ जाएगी। तो अब खाना खाते हैं फटाफट, और बताता हूँ मैं आपको कैसा है। और फिर बाहर निकल के बाहर आपको मार्केट दिखाता हूँ। तो गाइस ऐसी कुछ मार्केट है। सारी शॉप्स ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, इक्का दुक्का खुली है, जो कि फर्स्ट कॉपी सामान बेच रहे हैं। ये मार्केट थोड़ी मुझे चीप लगी बाकी मार्केट से बाली के। और अगर आप आ रहे हो लेजियन तो आप इस मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हो सोवेनियर या फिर कुछ और ख़रीदने के लिए। अभी चल रहा हूँ मैं अपने होटल के रास्ते पे। खाने की बात करूँ मैं तो खाना ठीक ही था। पंजाब नाम रखने से कोई पंजाबी खाना दे ही नहीं देंगे। ऑल तो पंजाब का खाना भी इतना स्पाइसी मुझे लगता नहीं है, बट ये बहुत ही फीका सा और अजीब सा खाना था। ऐसे सब आपको लकड़ी का सामान भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब ठीक है, चलते हैं होटल की तरफ, और होटल में जाकर ये बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कुछ सेरेमनी सी चल रही है गाइस यहाँ पे। टेम्पल है मेरे ख्याल से, तो वो भी आपको दिखा दिया। और यही है कुछ रास्ता अपने होटल की ओर, लेजियान की सबसे बड़ी मार्केट। ऑल्दो आज किसी रीज़न की वजह से बहुत जल्दी क्लोज हो गई है, बट वैसे आपको 10 बजे तक यहाँ पे रौनक दिख जाएगी। हेलो गाइस, तो अब आगे कुछ बोलने से पहले मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सॉरी है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं अच्छे से आपको कुछ दिखा नहीं पा रहा, मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर रहा। मुझे खुद को पता है, क्योंकि पता नहीं क्यों यार मैं भूल जाता हूँ। यार मैं फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कई बार तो व्लॉग करना। और मैं कई बार तो पीर प्रेशर में आके नहीं कर पाता, क्योंकि आसपास बहुत सारे इंडियंस होते हैं
ऑल्दो मुझे ये थोड़ा अपने अंदर से निकालना पड़ेगा अगर मुझे फुल टाइम ये करना है, बट अभी फर्स्ट टाइम मैं तो थोड़ा सीख रहा हूँ चीज़ें, तो आप भी प्लीज़ माफ़ करिएगा। और अगर मैं बात करूँ मेरे कल नूसा पेनिडा के टूर की, तो नूसा पेनिडा का टूर मुझे उतना वर्थ नहीं लगा। मतलब जो मैंने पे किया था 6 लाख इंडोनेशियन रुपया उस पैकेज के लिए, वो वर्थ था, बट वो चीज़ वर्थ नहीं थी। मतलब वहाँ पे मुझे सर्विसेज $6 लाख की 6 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ की मिली, बट मुझे वो मज़ा नहीं आया उस पैसों का, समझ रहे हो। मतलब वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि आपको ले जाएंगे कार में, जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट बीचेस पे ले जाएंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए गाइस। वहाँ पे सिर्फ आप फोटो खिंचा सकते हो, फोटो खिंचाओ और निकलो, फोटो खिंचाओ और निकलो। लास्ट में एक बीच पे रिलैक्स का टाइम दिया था, पर वो बीच नॉर्मल बीच की तरह ही था। थोड़ा सा मतलब थोड़ा फोटोजेनिक कह सकते हो आप, थोड़ा एक्स्ट्रा था, बट था वो नॉर्मल बीच जैसा ही, जैसे यहाँ पर आपको कूटा और सेमिनियाक में मिल जाएंगे। तो यही था कुछ अब तक का। और मतलब अगर आपको फोटोज खिंचानी है तो वो जाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा नूसा पेनिडा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत जाओ वहाँ पे, क्योंकि ऑल्दो आप अगर इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो बाली की या फिर कहीं भी और की, आपका फर्स्ट मोटिव फोटोज, अच्छी फोटोज क्लिक करना तो होता है ही, तो उसके लिए आपको नूसा पेनिडा जाना ही पड़ेगा। आपको इतनी अच्छी इंस्टाग्राम की फोटोज और इतने अच्छे आपको व्यूज और बीचेस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप फोटोज खिंचाने के लिए वहां तो जा ही सकते हो। मैं अपनी कुछ फोटोज यहाँ पे अभी स्क्रीन पे डाल दूंगा, तो आप देख लेना कैसे क्या वहाँ पे बीचेस हैं। 4 बीचेस का मैंने वेस्ट टूर किया था, 6 लाख इंडोनेशियन रुपए का 4 बीचेस घुमाए थे। डायमंड बीच, क्लिंकिन बीच, ब्रोकन बीच और क्रिस्टल बीच। तो ये 4 बीच हमने वहाँ पे एक्सप्लोर करे। वहाँ के रोड्स गाइस बहुत ही गंदे हैं, मतलब गंदे इन द सेंस कीचड़ वगैरह नहीं है, बट टूटे फूटे रोड है, तो कार में आपको फील होगा। इवन दो हमारी बहुत अच्छी कार थी, फिर भी उसमें हमें बहुत गंदे तरीके से हमें जो रोड ब्रेक्स थे वो फील हो रहे थे अंदर। तो और मेरी बात करूं मेरे साथ कौन था, क्योंकि वो शेयर टूर था, तो मेरे साथ थे गाइस 3 मेलबर्न के इंडियन लोग। लाइक वो 20 साल पहले मेलबर्न सेटल हो चुके थे, बट वो बहुत ही अच्छी फैमिली थी। तीनों हस्बैंड वाइफ और उनकी डॉटर, तीनों बहुत अच्छे थे और बहुत ही वेलकमिंग थे, बहुत ही फ्रेंडली थे। बहुत अच्छे अच्छे हमने थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करे। लाइक वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव मेट इन बाली, यू कैन कीप दोज इन दैम। और अगर मैं बात करूं और कौन था, एक हमारा ड्राइवर था और साथ ही में एक थी हमारे साथ कोई यहीं की इंडोनेशिया की स्टूडेंट थी। वो अपनी ट्रेनिंग पर्पस के लिए यहाँ पर हमारे साथ आई थी। तो लाइक शी वॉज काइंड ऑफ सेकेंड गाइड, बट विद नो एक्सपीरियंस एंड विद नो नॉलेज। तो ये हम 5-6 लोग हमने ये टूर किया था और सभी लोग बहुत फ्रेंडली थे। वो लड़की भी बहुत फ्रेंडली थी और वो हमारे ड्राइवर साहब वो भी बहुत ही फ्रेंडली थे और बहुत ही अच्छे थे। तो लोगों से भी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती है और मुझे उन लोगों की वजह से ये एक्सपीरियंस और अच्छा लगा। अगर साथ ही में मेरे कोई ऐसे लोग होते जो कि बीच बीच में नाटक करते या फिर कुछ, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब सिचुएशंस क्रिएट करते या फिर एटीट्यूड दिखाते या फिर बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होते, तो मेरा एक्सपीरियंस वो बिल्कुल वर्थ नहीं रहता। मुझे जो इतना अभी वर्थ लगा है नूसा पेनिडा जाना, मुझे वो भी वर्थ नहीं लगता। और बात करूं मैं वेदर की, वहाँ पे गर्मी आपको भरपूर मिलेगी। सनस्क्रीन लगा के जाना, वरना बिल्कुल टैनिंग आपको चढ़ जाएगी। और थोड़ी थोड़ी बीच में बारिश भी हुई थी। ऑल तो ये वेट सीजन है यहाँ पे, तो बारिश तो एक्सपीरियंस करनी थी ही, बट थोड़ी सी बारिश हुई थी। बाकी थोड़ी बारिश बोट में हुई थी और जाते टाइम तो मैंने बोट पे ऊपर चला गया था क्योंकि तब सनी वेदर था। आते टाइम मुझे लग भी रहा था कि बारिश का मौसम हो सकता है, तो मैं नीचे ही था। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज करके ऊपर नहीं गया। एक्स्ट्रा चार्ज अगर की मैं बात करूँगा, अगर आपको बोट के ऊपर बैठना है जहाँ पे आप अच्छी फोटोज वीडियोस ले सकते हो, जो कि मुझे वर्थ लगा, वो था 50,000 इंडोनेशियन रुपया का। उसमें केवल वही नहीं है, उसमें आपको एक वो ड्रिंक देते हैं, आइदर आप बियर ले लो या फिर आप सॉफ्ट ड्रिंक ले लो। मैंने सॉफ्ट ड्रिंक ली, जो कि काइंड ऑफ, अगर आप बियर पीते हो तो मैं आपको कहूँगा बियर ही लो, क्योंकि बियर यहाँ पे अराउंड 20-25 हज़ार की शायद आती है और उसके 50,000 देना ज़्यादा वर्थ है रेदर देन 8,000-9,000 की कोको कोला के। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था। दोनों की प्राइसेस 50,000 ही थी अगर आपको ऊपर बैठना है तो।
इट वॉज काइंड ऑफ बेसिकली आपको ऊपर बैठने के चार्जेस देना, ना कि ड्रिंक के। ड्रिंक आप कॉम्प्लीमेंट्री उसमें समझ लो। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था मेरा नूसा पेनिडा का। एक चीज़ रह गई, गिली तरवंगान, बट टाइम नहीं बचा। और मैंने सुना थोड़ा बहुत नूसा पेनिडा जैसा ही है, और वहाँ पे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस एक है कि आप वहाँ पर कोई भी व्हीकल नहीं चला सकते। सो दैट वॉज वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस बट आई हैवेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली आज का ही लास्ट दिन बचा है, और अब कुछ एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा कर भी नहीं सकते ऐसा कुछ, क्योंकि कल वापस हमारी रिटर्न फ्लाइट है। ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई करा था यहीं से, शायद अगर एक्सटेंड हो जाती मेरी ट्रिप, बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलियन वीज़ा भी मेरा रिजेक्ट हो गया है फॉर ऑब्वियस रीज़न। इंडियन पासपोर्ट बहुत ही मुश्किल है ट्रैवल करना। तो यही था कुछ। अब देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ नूसा दुआ, और मैं जा रहा हूँ उलुवातु टेम्पल। नीचे से देखता हूँ स्कूटी रेंट कर पाता हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और वहाँ चल के अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का क्या सीन है। तो गाइस आ चुके हैं मार्केट में लेजियान के स्कूटी रेंट करने। तो स्कूटी रेंटल तब तक मुझे दिखा नहीं, बट सारी शॉप्स आज ओपन है। यहाँ पे आपको कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसी लोकल शॉप्स मिल जाएगी जहाँ से आप कुछ ख़रीद सकते हो। अब इस जो गली है ना, जो लेफ़्ट हैंड साइड, इसमें घुसते ही आपको मिलेगा मेन मेजर लेजियान का मार्केट। आपको जगह जगह पे स्पास मिल जाएंगे। ऑल्दो मैंने तो गया नहीं, क्योंकि आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ लाइक स्टफ, बट अगर आप चाहो तो ऐसे बैग्स वगैरह मिल जाएंगे आपको ऐसे वुडन शेल्फ्स मिल जाएंगे, हैट्स वगैरह मिल जाएगी, और ऐसे आपको खींचेंगे अपनी दुकान के अंदर। आपको टूर एंड ट्रैवल के आपको यहाँ मिल जाएंगे जगह जगह पे हैट्स, ये सब मिल जाएगा आपको। और यही है बैग शॉप्स, everything is about all this stuff only here in the market. Even though if you will go into the main market, you will get this stuff only, bags, hats, जो कि मेजॉरिटिवली टूरिस्ट खरीदते हैं देने के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। पता नहीं स्कूटर कहाँ से रेंटल को मिलेगा, बट चल के देखते हैं। थोड़ी देर बाद आपको वापस अगर कुछ अच्छा दिखता है तो दिखाता हूँ। यू कैन गेट ऑल दिस स्टफ हेयर, एंड ऑल्सो यू हैव सच शॉप्स जहाँ पे आपको ब्रांडेड आइटम्स के फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे विद बॉक्स, विद लाइक दे ट्राई टू मेक इट प्रॉपर ओरिजिनल बट इट्स फर्स्ट कॉपी, एंड द प्राइसेस आर, फॉर एग्जांपल गुची बैग यू कैन गेट इन 5 lakh Indonesian rupiah समथिंग। नो मसाज। ऐसी शॉप्स हैं जगह जगह पर, वुडन आइटम्स, डिफरेंट सोवेनियर आइटम, लेडीज़ के लिए ऐसी सब शॉप्स दिख जाएंगी आपको, बीच वेयर और नॉर्मल वेयर। ऐसा सब तो इंडिया में ही मिलता ही है, जयपुर वगैरह साइड तो मिलता है, आपके एरिया का पता नहीं मुझे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ फैसिनेटिंग लगा नहीं इन सब में। ये सब गोवा वगैरह में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो सिमिलर प्रोडक्ट्स ही हैं, ऐसा कुछ नया है नहीं यहाँ पे। आपको हर जगह आपको टेम्पल्स वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ पे लोगों ने अपने घर के अंदर टेम्पल्स बनाए हुए होते हैं, और आपको हर जगह एक और यहाँ पे रेंट बाइक का मिला है, इससे बात करते हैं। हेलो, आई वांट स्कूटर फॉर रेंट। How many days do you want to? ओनली फॉर टुडे। Today? Which bike do you want? एनी चीपर वन? Scoopy. या 125. that's too much. I have rented before and it was quite cheaper. 100. You want it? I rented it in 70k earlier. 70? Yeah, earlier I rented it in 70k. I can't give you 70 just one day. You cannot give me for one day. Yeah, but if you want to, I'll give you 100.
because minimum is like 3 days, so I can give you 70 if you take 3 ओके days. ओके। तो कह रहे हैं कि एक दिन के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे। वैसे मैंने आपको पता ही है पहले 320 में मैंने 4 दिन के लिए करी थी। मैंने अब सेम प्राइस उनको बोला, बट ये कह रही पूछती हूँ। मैंने उनको बोला 70 ले लो, बट 70,000 उन्होंने अभी उसके लिए तो मना करा है। अब 80 के लिए देखते हैं क्या कहते हैं। और यही है, सेम स्कूटी तो नहीं है, थोड़ी दूसरी है। ये 110 सीसी की है, जो पहले थी मेरी 125 सीसी की थी। देखते हैं क्या कहते हैं। इसमें भी मोबाइल होल्डर तो लग रहा है जो कि मस्ट होता है। अगर आप स्कूटी रेंट करते हो तो मोबाइल होल्डर आप देखिएगा उसमें है या नहीं, क्योंकि वो बड़ा हेल्पफुल होता है आपके लिए। ओके, अगर बात करूँ ऐसी कुछ शॉप है, ये स्कूटी रेंट देते हैं और पैकेजेस, टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं। वही जो मैं आपको टेम्पल वाली शॉप करा था उसी के अंदर है ये। वो वाली स्कूटी है स्कूपी 110 सीसी वाली, जिसकी हमारे लिए बात चल रही है। गाइस देने की कर नहीं रही थी। ये कह रही थी 6:30 बजे तक वापस ला के देना 80,000 में, वरना सॉरी, वरना कह रही थी 1 लाख इंडोनेशियन रुपया लग जाएगा ये वो। मैंने बोला अर्ली मॉर्निंग का दे दो, सुबह उठते तुम्हारी शॉप खोलते तो मैं ला के दे दूँगा, 80,000 रुपये ले लेना। शाम को क्लोजिंग टाइम है तुम्हारा 6:30 का, तो नहीं, उसके लिए 1 लाख लगेगा ये वो। मैं बोला यार बाहर जाऊँगा थोड़ा तो और मिल जाएगी, रहने दे तू अभी। तो फिर उसने अपना ये कार्ड दे दिया है और बोली कि अगर अपना माइंड चेंज करो तो कार्ड रख लो। बोला ठीक है, अब देखते हैं, कोई अच्छी डील नहीं मिली तो यही ले लेंगे। क्योंकि अगर मैं ग्रैब करके नूसरडुआ और उल्लूबत्तू जाऊँगा तो मेरा कम से कम 1.5 लाख 2 लाख तो खर्च हो ही जाएगा, और ये 1 लाख रुपये में सस्ती डील है। पेट्रोल की बात करूँ, पेट्रोल सस्ता ही है, 1 लीटर पेट्रोल इनफ होगा, 1 लीटर पेट्रोल भरा देंगे और इनफ रहेगा। अब देखते हैं आगे चल के कुछ अच्छी डील मिलती है तो। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये अब कोर मार्केट आ चुकी है, जहाँ पे शॉप्स आपको दिखेगी। हेलो, शॉप्स आपको दिख जाएगी, सोवेनियर्स की और ये सब बैग्स वगैरह, लुई विटॉन की कॉपीज। और तो आज भी सारी शॉप्स बंद से पता नहीं क्यों लग रही है यार मुझे। अभी तो मॉर्निंग ही है, स्टिल आई डोंट नो व्हाई। बट ऊनो कार्ड्स वगैरह अगर आपको चाहिए वो भी मिल जाएंगे। ऐसी शॉप्स भी है ब्रांडेड आइटम्स की, और द फर्स्ट कॉपी आइटम्स की। टेम्पल्स तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे हर जगह। उस साइड भी सेम ही है, कुछ डिफरेंस है नहीं यहाँ पर उस साइड में। ये है लिजियान की कोर मार्केट। इतना कुछ अब मैं आपको दिखाऊंगा भी क्या, सारा सेम ही मार्केट है, सारी शॉप में सेम आइटम्स। अगर मैं आपको एक शॉप का आइटम्स दिखा दूँ, द सेम आइटम्स यू विल बी गेटिंग इन ऑल दी अदर शॉप्स एज वेल। ये कुछ यूनिक सा दिखा मुझे। हेलो, फ्रेंडली बड़े लोग यहाँ के। अब देखते हैं, स्कूटी का अब जुगाड़ कहीं ना कहीं तो बिठाना ही पड़ेगा। तो गाइस ये पतली सी गली के अंदर आए थे स्कूटर की तलाश में। स्कूटर तो मिला नहीं, पर टैटू स्टूडियोज़ वगैरह ये सब मिल गए यहाँ पे फालतू। यहाँ पे एक टैटू स्टूडियो पे मैंने पूछा कि आसपास से स्कूटर रेंटल है क्या, तो वो कहती है आगे जाओ, आगे है। आगे जाके दूसरे टैटू स्टूडियो पे पूछा कि कोई स्कूटर रेंटल है क्या, तो वो कहते हैं कि इस साइड बताओ, उस साइड ही जाओ। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब वापस वहीं जा रहे हैं। मुझे भी लग रहा था उसके आगे कुछ होगा नहीं, बस टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट होगी। तो अब जाके देखते हैं यार, थोड़ा सा और ढूंढने का, अगर नहीं मिला तो फिर से उसी मोहतरमा से स्कूटर ले लेंगे। रास्ते में चल रहे थे तो एक बहुत ही क्रेजी चीज़ दिखी। आप शॉप का नाम देखिए, 100% जेन्युइन फेक शॉप। भाई अगर तुम्हारी शॉप फेक है तो वो जेन्युइन कैसे है भाई? पर यही है कुछ। तो अब चलते हैं आगे, शायद उसी वापस स्कूटर रेंटल पे जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के वापस से लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा होगा बेइज्जती टाइप, बट क्या कर सकते हैं यार, कहीं मिल ही नहीं रहा स्कूटर रेंटल। हो तो मैं उनसे ले लूँ, थोड़े ज़्यादा पैसे देके ले लूँ, बट मिल ही नहीं रहा स्कूटर रेंटल। तो वापस से चलते हैं उसी शॉप पर वो शॉप भी कहाँ गई यार? हम तो मेन रोड पर आ गए। चलो भाई,
देखते हैं यार कहाँ गई वो शॉप। तो गाइस वापस से वही शॉप पर जा रहे हैं, मिल चुकी है वो शॉप। 1 लाख में लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जब मैंने एक और से बात करी तो वो भी 1 लाख ही लास्ट कह रहे थे। बट रीज़न मैंने वहाँ से नहीं ली, क्योंकि वो एक तो ओनर वहाँ पे थी नहीं, वो बोलती मैं लेकर आऊँगी अभी, और वो पता नहीं आधा घंटे बाद लाती, 40 मिनट बाद आती, कुछ पता नहीं था। और ऊपर से वो थोड़ी झोल टाइप की भी लग रही थी औरत। तो मैंने सोचा कि नहीं, वो एक अच्छी रेंटल एरिया से ही लेते हैं, ज़्यादा कहीं एक्सप्लोर भी नहीं करते। चलो भाई देखते हैं क्या मिलता है वापस से यहाँ पर। इस आ चुके हैं नूसा दुआ के बीच पे, और मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होती है। आई एम नॉट श्योर क्या है, बीच है भी या नहीं है, केवल वाटर एक्टिविटी स्पॉट, आई डोंट नो। जाकर देखते हैं क्या सिस्टम है और क्या क्या रेट्स हैं वहाँ पर एक्टिविटीज़ या फिर बाकी चीज़ों की। यही कुछ बीच का एरिया है। यहाँ पे आना बड़ा ही मुश्किल था, टोल्स एंड एवरीथिंग, इट वाज टू डिफिकल्ट टू रीच हियर विद अ स्कूटर। इफ़ यू हैव व्हाट यू से, if you have a cab driver with you then it's totally fine, otherwise if you're coming alone by your own vehicle it's quite hard. Now let me stop the shooting here. ये है कुछ बीच। चेंजिंग रूम ढूंढ रहा हूँ मैं, स्विम सूट लाया हूँ आज, सोच रहा हूँ चेंजिंग रूम में स्विम करूँ, बट कोई मिल नहीं रहा चेंजिंग रूम। दिस इज ऑल अबाउट द बीच। गाइस आ चुके हैं अब उलुवदु टेम्पल में, नूसा दुआ बीच से होते हुए 40 मिनट का रास्ता था, 40 मिनट का रास्ता तय करके हम पहुंचे हैं उलुवदु टेम्पल। इसके बाद जाएंगे उलुवदु बीच। टेम्पल का अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा है, ये कुछ टेम्पल का नज़ारा है। यहाँ पे आपको यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के ही जाना पड़ेगा, तो ये ड्रेसेस रखी हुई है, ये पहन के आपको जाना पड़ेगा। बिना इन ड्रेसेस को पहने आप अंदर नहीं जा सकते। और ये बाली के सारे टेम्पल्स का रूल है कि आप बिना यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर नहीं जा सकते, आपको नीचे ये बांधना ही पड़ेगा। चलो ये बांधते हैं और चलते हैं अंदर। यहाँ से ऐसी कुछ एंट्री है, एंट्रेंस पे आ चुके हैं, और यहाँ पर इनके रूल्स लिखे हुए हैं कि सरोंग के बिना नहीं जा सकते, विजिटर्स बिना टिकट के भी अंदर नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल को ओबे करना पड़ेगा, और मेंस्ट्रुएटिंग मूवमेंट्स अंदर अलाउड नहीं है टेम्पल एरिया में। यहाँ से टिकट लेते हैं, टिकट की प्राइस पता नहीं कितनी है पर लेनी पड़ेगी टिकट। चलो टिकट लेने के बाद देखते हैं कि क्या सीन है अंदर का। दोस्तों अंदर जा रहे हैं, 60,000 इंडोनेशियन रुपया की टिकट आई है पर अडल्ट फॉरेनर, और अगर आप लोकल इंडोनेशियन हो तो आपके लिए प्राइस टिकट है 40,000 पर अडल्ट। चाइल्ड की 15,000 और समथिंग थी। तो ये है प्राइसिंग। और अगर अभी रास्ते के मैं आपको बात बताऊं तो थोड़ा लंबा सा रास्ता है, बीच में फ़ोटोजेनिक पॉइंट्स भी हैं, और फ़ोटोजेनिक पॉइंट्स में आप फ़ोटो ले सकते हो, वहाँ से होते हुए आपको अंदर जाना पड़ेगा। हाँ गर्मी तो तेज़ हो रखी है काफ़ी, आज टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे बाकी पिछले दिनों से। फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ये सेकंड डे है जब मुझे बहुत गर्मी महसूस हुई है। रास्ता दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पे जाने का, हरियाली है पूरी, और यहाँ पे भी मंकीज़ हैं। तो बाहर लिखा होता है गाइडलाइंस में कि आप मंकी से थोड़ा सावधान रहकर चले, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन स्नैचिंग और वो सब मंकीज़ ज़्यादा करते हैं। तो मंकी को फूड वगैरह ना देने का भी साफ लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे वो हैबिटेट नहीं करना चाहते मंकीज़ को। और यही अंदर जाके देखते हैं। पहला फ़ोटो पॉइंट आया है, यहाँ पे इंडियन ओशन है उस तरफ, और यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो ये पहला पॉइंट आया है अभी का। फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ी सी ली। एक भाई मिल गए थे सिंगापुर से, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे और बहुत ही अच्छा बिहेवियर था उनका। मैंने उनको फ़ोटो के लिए बोला तो वो आगे से बोलते सॉरी अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है फ़ोटो, ये वो आप बताओ कैसे एंगल में लेनी है, पोज चेंज करो, ये मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे फ़ोटोज़ के लिए। और अब आगे जा रहे हैं, पता नहीं टेम्पल का एंट्रेंस एरिया कहाँ से है। गिम्बल तो मैंने यूज़ करना ही छोड़ दिया, काफ़ी हार्ड टू कैरी है वो। यहाँ पे भी कुछ शायद फ़ोटो पॉइंट है, क्या है पता नहीं, पर कुछ तो है। शायद ये है टेम्पल,
और अंदर जाना यहाँ पे अलाउड नहीं है फॉर वर्शिपिंग, तो पता नहीं क्यों ही ये 60,000 रुपये की एंट्री फ़ी हमसे ली, बस ये छोटा सा एरिया देखने के लिए। आई डोंट थिंक सो वर्थ है, पर ऐसा कुछ है ये बाहर से। यहाँ से आपको थोड़ी ग्रीनरी और फ्लावर्स दिख जाएंगे। यहाँ से इंडियन ओशन। तो गाइस आ चुके हैं उलुवातु बीच में, और यहाँ पे बीच तो छोटा सा ही है बट बहुत ही तेज़ पानी का वेव आ रहा है। मैं खुद एक बार बैठा था आगे जाके, पानी का जैसे प्रेशर आया मैं उड़ के सीधा कम से कम 10 मीटर दूर जाके गिरा। तो यही है, अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ यहाँ का बीच का तो वो कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ व्यू है बीच का। पानी प्रेशर से आ रहा है बार बार, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप वेव आ रही है जब सामने से, वो फेंक रही है जैसे ही अभी आई है। ये प्रेशर इतना तेज़ है पानी का, अगर आप बैठोगे तो आपको फेंक कर ही जाएगी 10-15 मीटर दूर। तो यही है, कुछ बीच कुछ ज़्यादा खास है नहीं, नीचे उतर के आना पड़ा बहुत। अब चलिए देखते हैं वापस जाके। चलते चलते आ गए थे पैपिटोस में। यहाँ पे अगर मैं आपको प्राइसेस के बारे बताऊँ तो आलू हैं 3,750 रुपये के 100 ग्राम, यानी 37,000 रुपये के 1 किलो, 200 रुपये के आसपास। बाकी सबकी प्राइस सिमिलर ही है, इन सब की पम्पकिन्स वगैरह इन सब की। अगर आप ये वाली सब्जियाँ देखो तो इनकी 7,000, 8,000, 12,000 ऐसे पर 100 ग्राम है। ब्रेड लोफ 17,500, 33,000। ये सारा ऑस्ट्रेलियन फूड के हिसाब से बनाया हुआ है। ऑयल की प्राइस बताऊँ तो ऑयल है यहाँ पे 24,500 रुपये का, वही इंडिया जितना ही, थोड़ा सस्ता हो गया इंडिया से ऑयल यहाँ पे। बट ये शायद पाम ऑयल है या पता नहीं कौन सा फिश ऑयल है, पता नहीं कौन सा ऑयल है, अपना वाला नहीं है। अंडा 40,000, 50,000 रुपये का ये पैकेट है। 20-22 हज़ार के भी छोटे पैकेट हैं। ऑनियन है 1,05,000 रुपये किलो, भाई ये थोड़ा महंगा है। वाटरमेलन है 18,000 रुपये किलो। वाटरमेलन की प्राइसिंग सही है, ले भी लेते हैं एक, ये वाला ले लेते हैं, वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेट्स पिक दिस वन। थोड़ा गिर गया था, फिर यहाँ पे बुलदाक वगैरह आ जाता है। इसकी प्राइसिंग 31,000 है। आशीर्वाद होल व्हीट आटा मिल चुका है हमें यहाँ पे, 90,500 रुपये का है, 2-3 किलो है। तो मतलब थोड़ा बहुत अगर आप ढूंढो तो आपको कोई इंडियन प्रोडक्ट मिल सकता है। ग्रेनोला वगैरह ये सब फालतू चीज़ें भी हैं। 60,000, 50,000, कोई 32,000, इन सबको आप कन्वर्ट कर लो 10,000 रुपये, मतलब 50 रुपये के हिसाब से, 55 रुपये के हिसाब से। स्पैगेटी पास्ता है तो महंगे ही, मैक्रोनीस, बट ठीक है। माय गुडनेस दोस्तों, मैगी मिल चुकी है, बट ये अपनी वाली नहीं है, ये यहाँ की है। इसमें पक्का नॉनवेज होगा, इंडियन मैगी नहीं है। बुल्लाक्स वगैरह ये वो सब है यहाँ पे। तो गाइस कर चुके हैं चेकआउट अपने होटल रूम से और आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे बहुत जल्दी अराइव कर चुका हूँ मैं 10:30 बजे, और अभी तक एयर इंडिया का काउंटर, जो कि एयर इंडिया का काउंटर है भी नहीं, बट अभी खुला भी नहीं है। और वेट करते हैं, देखते हैं कब वो खुलता है, कब हम चेक इन में बैगेज देते हैं और कब फ्लाइट ऑन बोर्ड करते हैं। तो जो भी होता है कुछ बताता हूँ आपको। सुबह ब्रेकफास्ट में आज वाटरमेलन खा लिया था, जो कल पैपिटोस से ख़रीदा था, और यही है अभी फ़िलहाल। आज मौसम भी अच्छा हो रखा है, देखते हैं इंडिया में कैसा मौसम हो रखा है और देखते हैं क्या सिस्टम होता है यहाँ पे आगे इमिग्रेशन और कस्टम्स का।
गाइस ऑर्डर कर लिया था ये वेजिटेबल सैंडविच विद फ्राइज एंड कैपुचिनो। तो अब यहीं पे थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर जाते हैं, क्योंकि अभी एयर इंडिया का काउंटर खुला नहीं था और कह रहे थे 12 बजे तक खुलेगा और अभी 1 घंटा पड़ा है 12 बजने में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लें। यहाँ पे कुछ एक 20% डिस्काउंट के वाउचर्स भी मिल रहे थे, तो वो मैंने ले लिया वहाँ से। अब देखते हैं कि और शॉप्स में कुछ ढंग का मिलेगा या ड्यूटी फ्री में कुछ ढंग का मिलेगा तो वाउचर यूज़ करके कुछ खरीद भी सकते हैं। इस चेक इन पैकेज दे दिया है, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, सिंपल सा प्रोसीजर था और कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं करी। मेरा बैगेज वैसे भी अंडर लिमिट ही था। तो अब देखते हैं कि इमिग्रेशन में क्या चीज़ होती है। वैसे अब आई एम गोइंग बैक टू माई होम कंट्री, सो आई डोंट थिंक दे विल क्रिएट एनी सिचुएशन देयर, neither they will ask any questions. Let's see how it goes.